पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में थे, ब्रिक्स समिट में शामिल हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे ब्राजीलिया। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के निमंत्रण पर यहां पहुंचे और बेहद अहम है प्रधानमंत्री का यह दौरा, क्योंकि कई अहम समझौतों की उम्मीद है। 4 तस्वीरें जो हैं पीएम के इस दौरे से जुड़ी हुई है। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां रक्षा मंत्री ने ब्राजीलिया एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत। और भारतवंशी जो इंडियन डायस्पोरा है उसने किस उत्साह के साथ पीएम मोदी से यहां बात की, हाथों में तिरंगा लेकर, जुबान पर भारत माता के जयकारे लेकर भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत और भव्य बना दिया। इसके अलावा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष रेड कारपेट वेलकम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में 140 घोड़े जो हैं वो आप देख रहे हैं, 10-20 नहीं बल्कि 140 घोड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी गई। लेकिन भारत से 6000-7000 किलोमीटर दूर भी भारतवंशियों की जुबान पर किस तरह से शिव तांडव स्रोत है उसकी भी एक झलक जो है वो यहां पर दिखी है। ये 4 तस्वीरें जिसका जिक्र आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजीलिया में स्वागत से जुड़ी ये 4 तस्वीरें। और इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में कई अहम मुद्दों को लेकर बात होगी और कई मुद्दों को लेकर सहमति बनने की उम्मीद जो है वो जाहिर की गई है। लेकिन सबसे अहम तस्वीर भारत से हजारों किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतवंशियों ने और साथ ही ब्राजील के लोगों ने भी स्वागत किया, उस समय शिव तांडव स्रोत जो है वो किस तरह से गुंजायमान उठा उसकी तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री भी मंत्र उच्चारण सुनकर, शिव तांडव स्रोत सुनकर मंत्रमुग्ध नजर आए। ठहर सा गया ये पूरा लम्हा जो है, सुनिए एक बार आवाज। धगा 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 ज्वाला ललाटा पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरा दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा परि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद हेतु वास्तुनि चटाभुजंग पिंगला स्फुरत्पणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान सिंधुरा स्फुरत् कबूतरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभातमूतवार्तरि इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमम्। तो ब्राजील के नागरिकों ने, ब्राजील के लोगों ने शिव तांडव स्रोत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और प्रधानमंत्री भी बिल्कुल ठहर कर, रुक कर इस मंत्रोच्चारण को सुन रहे थे। सोचिए कितनी क्लैरिटी जो है शब्दों में, मंत्रोच्चारण में, और इसी तरह से पीएम ने भी इसको खूब सराहा है, उनकी खूब तारीफ की है। लेकिन पीएम ब्राजील में है, ब्रिक्स समिट के लिए मौजूद थे रियो डी जेनेरियो में, और अब जब ब्राजीलिया पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर हैं, ऐसे में कई मुद्दों को लेकर उनकी बातचीत जो है राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ होगी। बायलैटरल टॉक जो हैं वो कुछ ही वक्त में शुरू होंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया ये समझिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी। अपनी यात्रा के दौरान पीएम राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता यानी बायलैटरल टॉक्स यहां बढ़ेगी। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और जन जन के बीच यानी पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है वो इस बातचीत का हिस्सा होगी। और राजनीतिक साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा की जाएगी। ब्राजील एक ऐसा देश है जो पूरे लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऐसे में ये व्यापारिक साझेदारी और आगे बढ़ने की उम्मीद है। हर बार वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लूला डी सिल्वा जो है वो गर्मजोशी से मिलते रहे हैं, लेकिन भारत और ब्राजील के जो रिश्ते हैं वो नए नहीं है। पीएम ने इसमें एक नया आयाम जरूर दिया है, लेकिन इसकी जो इतिहास इसका है वो और पुराना है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है वो कई दशकों से होता रहा है। भारत से आम और नारियल जो हैं वो ब्राजील पहुंचे और एक खास किस्म की जो गाय की नस्ल है वो भी ब्राजील पहुंची, जिससे ब्राजील में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया। ब्राजील में दुग्ध क्रांति के लिए भारतीय नस्ल की इस गाय को एक बहुत बड़ा योगदान जो है इसका माना जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो इसमें और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। किस तरह से ये रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, भारत और ब्राजील के रिश्ते, ये समझिए। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मजबूती दे रहे हैं और ऐसे में भारत ब्राजील के बीच औपचारिक संबंध 1948 में यानी आजादी के समय ही दरअसल स्थापित हो गए थे। 1961 में ये रुकना होगा, ठहरना होगा। 1961 में गोवा के मुद्दे पर दोनों देशों के रिश्ते ठंडे इस वजह से पड़ गए थे क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। भारत ने आजाद करा 61 के वक्त और
ब्राजील भी एक ऐसा देश था जो पुर्तगालियों के ही कंट्रोल में था, इस वजह से उसका प्रभाव दिखा, थोड़ा सा रिश्ते जो हैं खराब हुए। लेकिन 1990 दोनों देशों ने अपने मार्केट्स खोले और दोनों देशों के जब मार्केट्स खुले, भारत में भी एलपीजी का दौर आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का नरसिम्हा राव सरकार कॉन्सेप्ट लेकर आए। उसी पैरेलल वक्त जो है ब्राजील में भी मार्केट ओपन हो चुका था। उसके बाद दोनों देश जो हैं वो व्यापार के क्षेत्र में कदम दर कदम आगे बढ़ते चले गए और ये रिश्ते जो हैं और ज्यादा मजबूत हुए। अर्थव्यवस्था के लिए देश खोलने के बाद संबंध मजबूत हुए, मधुर होने लगे। दोनों देश जो हैं अपना व्यापार और आगे बढ़ाने लगे। आज ब्राजील दक्षिण अमेरिका में यानी लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वैसे भारत यहाँ कई देशों से व्यापार करता है, अर्जेंटीना से भी पीएम वहां पहुंचे भी थे, व्यापार भी भारत करता है, लेकिन ब्राजील जो है वो सबसे बड़ा साझेदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में $12.2 बिलियन का कारोबार हुआ है और उसको कई गुना बढ़ाने की कोशिश जो है अगले कुछ वर्षों में की जाएगी, ये भी टारगेट रखा गया। ब्राजील भारत से डीजल और कृषि के साथ साथ दवाएं जो है वो इंपोर्ट करता है। इसी के साथ भारत दवाओं के अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो देता है, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग का सामान, एल्यूमिनियम जो है वो भारत ब्राजील को एक्सपोर्ट करता है। ये तमाम चीजें जो है भारत की तरफ से ब्राजील को दी जाती है और भारत आयात कम करता है, निर्यात ज्यादा करता है, यानी भारत जो है इस सौदे में, इस पूरी रणनीति में फायदे में ही है। भारत को ब्राजील क्या देता है? कच्चा तेल देता है, सोया तेल देता है और पाम ऑयल जो है। इसके अलावा गोल्ड जो है वो भारत उसका कुछ पार्ट जो है यहां से भी इंपोर्ट करता है। आयरन ओर और शुगर जैसी जो चीजें हैं वो भी भारत जरूरत पड़ने पर इंपोर्ट करता है। आयरन ओर करता है, लेकिन चीनी जो है वो जरूरत पड़ने पर भारत इंपोर्ट करता है। भारत $6.77 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट ज्यादा है, आपको इंपोर्ट इससे कम दिखेगा। ये एक भारत के लिए पॉजिटिव साइड है किसी भी देश के लिए, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और व्यापार में निर्यात जो है इंपोर्ट से ज्यादा होता है। लेकिन रिश्ते लगातार दोनों देशों में मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लूला डी सिल्वा जब बैठेंगे एक साथ, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करेंगे, तब भी कई और अहम समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं, इनमें चौथा देश जो है वो ब्राजील है। इसके बाद प्रधानमंत्री कहां पहुंचेंगे समझिए। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का आखिरी पड़ाव होगा नामीबिया। अपने 8 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम दरअसल 26,000 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। कुल 42,000 किलोमीटर का सफर पीएम तय करेंगे। लेकिन नामीबिया के लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना अहम है, ये समझिए। पीएम के इस दौरे की अहमियत, पीएम यहां संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन यूनियन का पार्ट, और नामीबिया भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। एक ऐसा देश जिससे भारत और व्यापार कर सकता है, इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है। भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति को मजबूत करने में इसका बेहद अहम योगदान जो होगा ये आने वाले वक्त में दिखेगा। और ऐसे में इस दौरे में खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर जोर होगा। एक ऐसा देश है जो रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में दुनिया के टॉप देशों में है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है। मिनरल्स हैं, संसाधन भारत मुहैया कराएगा। इससे नामीबिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और भारत के लिए भी रेयर अर्थ मेटल्स की जो डिपेंडेंसी है चीन पे वो खत्म होगी, कम होगी। दुनिया के लिहाज से भी ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत के प्रधानमंत्री जब नामीबिया पहुंचेंगे तो रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, मिनरल्स को लेकर जो भी समझौते होते हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। और आने वाले वक्त में अगर भारत और ज्यादा तेजी से विकसित करना चाहता है, सेमीकंडक्टर के लिहाज से, चिप्स के लिहाज से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिहाज से, उसके लिहाज से नामीबिया का दौरा प्रधानमंत्री का अहम है।